1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब बहुत कम जानते हैं कि उस वक्त रूस के साथ इजराइल ने भी भारत की मदद की थी। हालांकि उस वक्त भारत के इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे, बल्कि 1948 में जब इजराइल बनने जा रहा था तब भारत ने उसे एक देश मानने से इनकार कर दिया। पर फिर बाद में आगे चलकर 1950 में भारत ने आखिरकार आधारिक तौर से इजराइल को एक देश की मान्यता दी। उसके बाद भी भारत ने इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखे और इसका कारण था पैलेस्टीन। भारत इजराइल के साथ रिश्ते जोड़कर अरब देशों को नाराज़ नहीं करना चाहता था, जिनके संबंध पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत थे। इसलिए भारत ने इजराइल से दूरी बनाना ठीक समझा। पर इसका ये मतलब नहीं भारत के इजराइल के साथ उस वक्त बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं थे। जब रामेश्वर नाथ काउ ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में स्थापित की, तब उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ संबंध जोड़ने को कहा ताकि जरूरी सूचनाओं को आपस में बांट सके और पाकिस्तान पर नज़र रखी जा सके। 1971 की लड़ाई के दौरान फ्रांस में बैठे भारत के एम्बेसडर डीएन चैटर्जी ने भारत के विदेश मंत्री के सामने इजराइल से हथियार मंगवाने के प्रस्ताव रखे। इंदिरा गांधी ने जल्दी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने लाइकेनस्टाइन के जरिए इजराइल से हथियार मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लाइकेनस्टाइन यूरोप का एक छोटा सा देश है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। इजराइल के पास उस वक्त हथियारों की काफ़ी कमी थी, पर फिर भी उस वक्त की इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने हथियारों की कमी होने के बावजूद भी भारत को हथियार भेजे जो कि ईरान के लिए थे। हथियारों को हवाई के जरिए भेजा गया और साथ में इजरायली इंस्ट्रक्टर के बैच को भी भेजा गया ताकि वह भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी को हथियार चलाने की प्रशिक्षण दे सके। मुक्ति बाहिनी बंगालियों की गोरिल्ला फोर्स थी जो उस वक्त भारत के साथ कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। हथियारों के बदले में इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने का अनुरोध जताया। पर भारत का इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध आखिरकार 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही बन पाया। पर यह दिन देखने के लिए तब तक गोल्डा मेयर का 1978 में 80 साल की उम्र में देहांत हो चुका था। 1971 के बाद इजराइल ने दोबारा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत की मदद की और ये मदद इजराइल ने कैसे की, वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।